मैं मनीष सिंह आपके अपने चैनल मनीष हिस्ट्री में आप लोग का स्वागत करते हैं। फ्रेंड्स, आज हम आपके सामने मेंस्ट्रुएशन 2D का पार्ट 11 ले आए हैं। फ्रेंड्स, ये हमारा लास्ट टाइप का वीडियो होगा। इसके पहले की वीडियो यदि आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल की वीडियोस में जाकर के आप हमारे वीडियोस को देख सकते हैं। यदि फ्रेंड्स आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि नए नए वीडियोस आप तक पहुंचते रहे। फ्रेंड्स, हमारे वीडियोस को लास्ट तक देखें। यदि अच्छा लगे तो कमेंट जरूर करें। आइए फ्रेंड्स, इसके लेते हैं क्वेश्चन। इस टाइप क्वेश्चन लेते हैं। फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन क्या है? एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 20 वर्ग सेंटीमीटर है तथा समकोण बनाने वाली दो भुजाओं में से एक भुजा 4 सेंटीमीटर लंबी है। कर्ण पर डाले गए लंब की लंबाई कितनी होगी? तो फ्रेंड्स, क्या है? ये एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज है और कह रहा है क्वेश्चन में कह रहा है कि समकोण त्रिभुज क्षेत्रफल दिया हुआ कितना? 20 वर्ग सेंटीमीटर। तो समकोण बनाने वाली दो भुजाओं में से एक भुजा कितना दिया है? 4 सेंटीमीटर। मान लीजिए आधार को हमने क्या मान लिया? 4 सेंटीमीटर। तथा कर्ण पर डाले गए लंब की लंबाई कितनी होगी? यानी यहां से ये एक और एंगल, ये तो 90 डिग्री हुआ फ्रेंड्स। इसके सामने का एंगल ये हुआ कर्ण। ये हमारा भुजा क्या, इसे हम नाम रख देते हैं ए, बी व सी। इस 90 डिग्री के सामने का जो भुजा होता है वो क्या कहलाता है? कर्ण कहलाता है। कह रहा है कि दो भुजा जो है समकोण बना रही है। एक तो ये हुआ फ्रेंड, और एक यहाँ से कर्ण पर जो है लंब डाल दिया गया। तो कर्ण से इस पर लंब डाल दिए गए, ये भी क्या होगा? एक 90 डिग्री का एंगल हुआ। इसे हम नाम रख देते हैं बीडी। क्या रख देते हैं फ्रेंड्स? बीडी। कह रहा है कि लंब की लंबाई ज्ञात कीजिए, यानी इसकी लंबाई x मान लेते हैं, यानी इसकी लंबाई हमसे पूछ रहा है। बीडी की लंबाई हमसे पूछ रहा है। अब क्या करते हैं फ्रेंड? हमें ए बी सी का एरिया दिया है। कितना दिया? 20 वर्ग सेंटीमीटर। हम लोग जानते हैं फ्रेंड्स, ये क्या है? ए बी सी एक राइट एंगल त्रिभुज है, यानी समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज में क्या होता है? क्षेत्रफल 1/2 आधार यानी बी सी 4 इंटू ए बी, ऊंचाई ए बी। यहां से 2 बार कैंसिल किए फ्रेंड्स। कितनी बार में? 10 बार में। ए बी बराबर हमारा 10 सेंटीमीटर आ गया। ए बी हमारा कितना निकल के आ गया फ्रेंड्स? 10 सेंटीमीटर। यानी यहां से यहां तक की लंबाई हमारी कितनी निकल के आ गई? 10 सेंटीमीटर। फ्रेंड्स, हमें लंब पता हो गया, आधार पता हो गया, अभी कर्ण ज्ञात नहीं है एसी। तो एसी बराबर क्या होगा? एसी स्क्वायर बराबर यानी कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। हम लोग जानते हैं राइट एंगल में क्या होता है समकोण त्रिभुज में? एसी स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर यानी 10 का स्क्वायर। यहां से AC स्क्वायर बराबर आ जाएगा 16। ये क्या होगा फ्रेंड? 100। तो यहां से AC बराबर हमारा निकल के आ गया √116 और AC बराबर √116। यहां से AC बराबर यदि हम याद करेंगे तो आ जाएगा हमारा 2√29। कितना आ जाएगा फ्रेंड? AC बराबर 2√29 सेंटीमीटर। यानी AC यहां से यहां तक की लंबाई कितनी आ गई हमारी? 2√29। यानी AC की लंबाई कितनी आ गई? 2√29। अभी हमें क्या ज्ञात करना है? BD ज्ञात कैसे करेंगे फ्रेंड्स? ये अगर यदि हम इसको आधार मानेंगे, AC को यदि हम आधार माने, क्योंकि यहां से इस पर लंब पड़ा, ये भी 90 डिग्री हो गया। तो ये यदि हम आधार माने फ्रेंड्स, ये भी एक क्या होगा? समकोण त्रिभुज होगा। और समकोण त्रिभुज में क्या होता है? समकोण त्रिभुज में होता है 1/2 गुणे आधार। आधार क्या है? 2√29 इंटू ऊंचाई। ऊंचाई कितना है? x माने हैं x। अब ये बराबर पूरे त्रिभुज के क्षेत्रफल हमें कितना दिया है? 20 वर्ग सेंटीमीटर। ये बराबर के 20 कर दिया। 2 से 2 हमारा कैंसिल हो गया और x बराबर हमारा निकल के आ गया 20√29 सेंटीमीटर। यानी x की लंबाई कितनी आ गई? BD की लंबाई कितनी आ गई? 20/√229 सेंटीमीटर। अब आइए फिर लेते हैं हम अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन क्या है? 63 सेंटीमीटर लंबी भुजा वाले एक वर्गाकार भूखंड के चारों कोनों पर प्रत्येक कोने पर लगे खूंटे से एक घोड़ा बांध दिया गया है। प्रत्येक घोड़े की रस्सी इतनी लंबी है कि ये ठीक एक दूसरे तक पहुंच सके।
चले गए बिना बचे भाग का क्षेत्रफल कितना है? ये है क्वेश्चन फ्रेंड्स। क्वेश्चन फ्रेंड्स बहुत ही बेहतरीन है। क्वेश्चन है कि एक वर्गाकार भूखंड है। मान लीजिए क्या है फ्रेंड्स, एक वर्गाकार क्या है? भूखंड है। ये वर्गाकार क्या है? भूखंड है। इसकी लंबाई कितना दिया है? 63 सेंटीमीटर। और वर्ग में हम लोग जानते हैं फ्रेंड्स कि सभी भुजाएं क्या होती हैं? समान होती है। 63 ये हुआ, 63 ये भी होगा, ये भी और ये भी होगा। अब क्वेश्चन कर रहा है हर कोने पर, यानी वर्ग के हर कोने पर एक एक खूंटा बांधा हुआ है। एक एक क्या है? खूंटा बांधा हुआ, खूंटा गाड़ा गया है। इस पर क्या है? घोड़े को बांध दिया गया है। और जो घोड़े बांधे गए हैं फ्रेंड्स, वो कहां तक पहुंचते हैं? एक दूसरे को टच करते हैं इस तरह से, इस तरह से। ये यहां से फ्रेंड्स और भी बन सकता है यहां पे इस तरह से, यानी यहां से ये इसको हाफ में ऐसे करते हैं, फिर ये भी ऐसे इस तरह से, ये भी ऐसे हाफ में करते हैं। और यहां से ये भी जो है, ये भी टच कर रहा है इसको इस तरह से, और यहां ये भी टच कर रहा है इस तरह से, इस तरह से। यानी एक घोड़ा यहां बंधा हुआ है, वो इस तरह से कोने में बंधा हुआ है, इस तरह से रस्सी से बंधा हुआ है कि प्रत्येक घोड़े रस्सी इतनी लंबी है ठीक एक दूसरे तक पहुंच सके। यानी एक दूसरे, ये बंधा हुआ यहाँ पे, यहां से ये यहाँ पे, ये यहाँ कोने पर, ये यहाँ कोने पर, इस तरह से बता है कि एक दूसरे तक टच कर सकते हैं, पहुंच सकते हैं। कह रहा है कि घोड़ों द्वारा जो शेष भाग है, जहां भी घास नहीं चरे हुए हैं, उसका क्षेत्रफल निकालना, यानी इसका भाग, ये भाग नहीं चल पाए हैं कोई भी घोड़े, तो इसका भाग, इसका जो है एरिया पूछ रहा है, इस बीच वाले का भाग जो बचा हुआ है। फ्रेंड्स हमें इसमें एक बात ये समझनी है कि ये क्या है, इसका ये जो सर्कल है और ये जो खूंटा का कोना है, या जहां खूंटा बंधा हुआ है, ये एक सर्कल का, एक सर्कल बना है, उसका सेंटर है। जो खूंटा बंधा हुआ है, ये एक जो है सेंटर का, एक सर्कल का क्या है? सेंटर यानी केंद्र है। यानी यहाँ पे खूंटा बंधा हुआ है, खूंटा यहां से बंधा हुआ है, तो प्रत्येक घोड़े कितना चल रहे हैं? वर्ग में फ्रेंड्स हम लोग जानते हैं कि प्रत्येक एंगल कितने का होता है? 90 डिग्री का होता है। तो एक घोड़ा कितना चल रहा है? 90 डिग्री। कितना घूम रहा है? 90 डिग्री। ये भी घोड़ा कितना घूम रहा है? 90 डिग्री। ये भी 90 डिग्री घूम रहा है, ये भी 90 डिग्री घूम रहा है। तो अब यदि हम निकालना चाहें इसका क्षेत्रफल, तो पहले घोड़ों द्वारा क्षेत्रफल क्या? पहले फ्रेंड्स, पहले घोड़े द्वारा कवर क्षेत्रफल, कवर जो है क्षेत्रफल। तो पहले घोड़े द्वारा कवर क्षेत्रफल कितना होगा फ्रेंड्स? कवर क्षेत्रफल, पहले घोड़े द्वारा कवर क्षेत्रफल कितना होगा? ये खूंटा से बंधा है, कितना ले रहा है? 90 डिग्री। और ये कितना है? भुजा इसकी 63 सेंटीमीटर। आप ये बताओ फ्रेंड्स कि यदि ये 63 है तो ये इसकी त्रिज्या हुई, और ये त्रिज्या 63 की आधी हो जाएगी, 63 सेंटीमीटर की आधी, यानी 63/2 हो जाएगा। यदि हम इस पहले वाले घोड़े का एरिया देखें, कवर क्षेत्रफल देखें, तो ये 90 डिग्री का कोण बना है, यानी एक त्रिज्यखंड है। क्या है फ्रेंड्स? त्रिज्यखंड। दो त्रिज्या व एक चाप द्वारा घिरा क्षेत्र क्या कहलाता है? त्रिज्यखंड कहलाता है। और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर θ/360। तो थीटा की जगह पे क्या हो जाएगा? 90 डिग्री। कितना हो जाएगा फ्रेंड? 90 डिग्री बटे 360। और इसे काटेंगे तो 1/4 हो जाएगा, यानी पाई 1/4 पाई आर स्क्वायर। एक घोड़े द्वारा कवर क्षेत्र कितना निकल के आ रहा है फ्रेंड? 1/4 पाई आर स्क्वायर निकल के आ रहा है। ये एक घोड़े द्वारा क्षेत्र है। यदि हम पूरे चारों घोड़े द्वारा कवर क्षेत्र देखें, तो चारों घोड़े द्वारा
कवर क्षेत्र से सेंस फ्रेंड्स है कि जितना भाग वो चरा हुआ है या चारों घोड़ों द्वारा चरा हुआ क्षेत्र, चरा गया क्षेत्र गए भाग का क्षेत्रफल, चरे गए भाग का क्षेत्रफल, चरे गए भाग का क्षेत्रफल, भाग का क्षेत्रफल। एक घोड़े द्वारा कितना चला गया है क्षेत्रफल? 1/4 पाई आर स्क्वायर। यदि ये चारों घोड़ों द्वारा तो 4 से क्या कर देंगे, इसका 4 गुना चलेगा। एक कितना चल रहा है तो 4 कितना चलेगा, उसका 4 गुना, यानी 1 2 3 4 या ऐड कर दे या इसके 4 से मल्टीप्लाई कर दे तो 4 गुणे 1/4 पाई आर स्क्वायर, यही तो बात। तो 4 से 4 फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। तो चारों घोड़ों द्वारा चरा भाग बराबर चरा भाग का क्षेत्रफल, चारों घोड़ों द्वारा चरा भाग का क्षेत्रफल बराबर कितना निकल के आ गया, पाई आर स्क्वायर। तो पाई की वैल्यू कितना होता है फ्रेंड्स, हम लोग जानते हैं 22/7 इंटू आर स्क्वायर। आर कितना है, ये आर क्या है, ये त्रिज्या है 63/2 बटे में 2, ये हुआ 63 इंटू 63/2, यहां से निकल के आ गया। अब फ्रेंड्स यदि इसे बाद में हम सॉल्व करेंगे, पहले अब क्या करते हैं, ये तो फ्रेंड्स क्या आया, हमारे चारों घोड़ों द्वारा तय यानी कवर क्षेत्र, यानी कि जितना भाग ये चरा हुआ है। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना यह है कि जो भाग नहीं चला गया है उसका क्षेत्रफल। उसका क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, एक वर्ग है, यदि इस वर्ग में से घोड़ों द्वारा चरे भाग के क्षेत्रफल को घटा देंगे तो बिना चरे भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, आ जाएगा फ्रेंड। तो अब हम निकालते क्या है, यहां से फ्रेंड्स क्या करते हैं, इसको हम स्पेस देते हैं यहां पे, यहां स्पेस देंगे। तो अब हम निकालेंगे बिना चरा भाग का क्षेत्रफल, बिना चरे भाग का क्षेत्रफल बराबर, बिना चरे भाग का क्षेत्रफल क्या होगा, इस वर्ग का क्षेत्रफल माइनस इन त्रिज्यखंडों के क्षेत्रफल को घटा देंगे तो पूरे वर्ग का क्षेत्रफल कितना है, 1 भुजा 63, और भुजा क्या होता है, भुजा गुणे भुजा होती है क्षेत्रफल फ्रेंड, तो यानी 63 इंटू 63 माइनस चारों त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, यानी चारों घोड़ों द्वारा चरा गया क्षेत्र, चारों घोड़ों द्वारा चरे गए भाग का क्षेत्रफल कितना निकल के आ गया है, ये आया है। यहां से यदि फ्रेंड्स कैंसिल करना चाहे तो 7 से 9 बार में और ये 2 से 11 बार में, यहां तक ये सॉल्व हो गया फ्रेंड्स। अब यहां ले जाएंगे 11/11 99 हो गया फ्रेंड्स, यहाँ 99 लिख दे रहे हैं, 99/2 इंटू 63, यही होगा। अब यहां से फ्रेंड्स हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 63 का 63 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये निकल के आ जाएगा फ्रेंड्स 63 इंटू 63 9 आ जाएगा, ये फ्रेंड 3 × 18 और यहाँ से 6 × 18 और 6 × 18 36 37, ये निकल के आ जाएगा फ्रेंड्स हमारे कितना 9 8 8 16 7 1 8 9 और 3969 माइनस ये में आ जाएगा, ये 99 का 63 मल्टीप्लाई करेंगे फ्रेंड्स क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 256, यहाँ पे 765, यानी यहां से निकल के आ जाएगा 7 6 3 6237/2। अब यहां से इसको सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स तो ये यहां पे आ जाएगा, यहाँ पे
यहाँ पे करेंगे तो भागे क्षेत्र का आ जाएगा, यहाँ इसे सॉल्व करेंगे बटे में 2, दोनों 18 और 2 छक 12 13 और 2 18 19 और 2 6 7, 7,938 माइनस में 6,237 बटे में 2, और इसे सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स तो ये निकल के आ जाएगा हमारा 7 8 में 7 निकल गया 1 फ्रेंड्स, और 3 में 3 0 और 7 और यहाँ से 1 बटे में 2, और ये बराबर सॉल्व करेंगे तो निकल के आ जाएगा 2 8 जा 6 7 7 16 0, यानी 850.5 वर्ग सेंटीमीटर। कितना? वर्ग सेंटीमीटर। यानी इस बिना चरे हुए भाग का क्षेत्रफल कितना निकल के आ गया फ्रेंड्स? 850.5 वर्ग सेंटीमीटर आ गया। अब आइए फ्रेंड्स लेते हैं अगला क्वेश्चन। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन क्या है? एक समबाहु त्रिभुज के अंदर स्थित बिंदु से त्रिभुज की भुजाओं पर डाले गए लंबों की लंबाई क्रमशः 6 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर तथा 8 सेंटीमीटर है। त्रिभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या होगी? क्वेश्चन फ्रेंड्स बहुत ही बेहतरीन है। कह रहा है एक समबाहु त्रिभुज है, एक समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज फ्रेंड्स हम लोग जानते हैं कि सारी भुजाएं इसकी समान होती हैं, वो समबाहु त्रिभुज होता है। यानी मान लीजिए भुजा ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, तीनों भुजा क्या होती है? समान होती है। अब कह रहा है कि त्रिभुज के अंदर मध्य त्रिभुज की भुजाओं पर डाले गए लंबों की लंबाइयां, यानी त्रिभुज के अंदर स्थित बिंदु, यानी मान लीजिए कोई बिंदु स्थित यहाँ पे है, ओ मान लेते हैं, वहां से त्रिभुज की भुजाओं पर डाले गए लंबों की लंबाई दिया है। यानी यहाँ से इस पर एक लंब डाले, इस भुजा पर एक लंब डाले तो ये हुआ, इस भुजा पर इस लंब डाले तो ये हुआ। इसकी लंबाई, तीनों की लंबाइयां दिया हुआ है। मान लेते हैं फ्रेंड्स इसका हम नाम तो रख देते हैं ए बी व सी रख देते हैं, और इसे क्या कहते हैं? ई एफ ई जी एच लिख देते हैं, ई जी एच। अब कह रहा फ्रेंड्स इसकी लंबाई ओजी की लंबाई कितना दिया हुआ है? यानी प्रत्येक लंब की लंबाई, यानी ओजी बराबर दिया हुआ कितना? 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। ओई की लंबाई कितना दिया हुआ है? ओ ई की लंबाई कितना दिया हुआ है? 7 सेंटीमीटर। ओ एच की लंबाई दिया हुआ है कितना? 8 सेंटीमीटर। ये दिया हुआ है, क्वेश्चन में ये दिया हुआ है। अब यदि हम फ्रेंड्स ओ को ए से मिला दें, ओ को ए से मिला दें, वह ओ को बी से मिला दें, ओ को बी से मिला दें, वह ओ को सी से मिला दे, ओ को सी से मिला दे, तो आप ये देख रहे हैं कि ये त्रिभुज में ए जी क्या हो गई? माध्यिका हो गई। बी एच क्या हो गया? माध्यिका हो गया। और सी ई क्या हो गई? एक माध्यिका हो गई। क्योंकि माध्यिका, वो माध्यिका किसे कहते हैं? शीर्ष से सामने वाली भुजा पे डाला गया जो लंब होता है, इसे क्या कहते हैं? माध्यिका कहते हैं। और BC पर जो लंब है वो क्या है? OG है, और ये लंबाई दिया हुआ है OG बराबर 6 सेंटीमीटर। वह AC पर जो लंब डाला है OH की लंबाई दिया है 8 सेंटीमीटर। वह AB पर जो लंब डाला है OE की लंबाई दिया है 8 सेंटीमीटर। अब यदि हम देखें तो हमें क्षेत्रफल किसका दिया है? ABC का क्षेत्रफल दिया है? नहीं दिया है। और ABC एक क्या है? एक समबाहु त्रिभुज है। तो पहले देखते हैं त्रिभुज ABC से, या त्रिभुज ABC बराबर क्या होगा फ्रेंड्स? आप बताइए त्रिभुज ABC बराबर क्या होगा? एक त्रिभुज ये बना OBC, यानी त्रिभुज OBC प्लस त्रिभुज OCA, त्रिभुज OCA, ठीक है, प्लस एक त्रिभुज ये भी बन रहा है फ्रेंड्स AOB, क्या है फ्रेंड्स? OAB बन रहा है। यानी त्रिभुज ABC जो है, ये बड़ा वाला त्रिभुज ABC किसके त्रिभुज के योग के बराबर है? एक त्रिभुज है OBC, त्रिभुज OAC, OAB, तीनों के योग के बराबर होगा इसका एरिया।
और ये बड़ा वाला जो त्रिभुज है ये एक समबाहु त्रिभुज है, और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 √3/4 ये बराबर हो जाएगा त्रिभुज OBC। त्रिभुज OBC अभी फ्रेंड्स हम लोग जानते हैं जब किसी त्रिभुज पर लंब डालते हैं तो 90 डिग्री हो जाता है। ये 90 डिग्री हुआ, ये भी 90 डिग्री हुआ क्योंकि लंब पड़ रहा है। ये भी क्या हुआ, 90 डिग्री हुआ, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, और 90 डिग्री यानी समकोण त्रिभुज हो जाता है। तो क्या उसका फार्मूला होता है 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। आधार BC यानी A, ऊंचाई OG, OG की लंबाई कितना दी है 6 सेंटीमीटर, प्लस 1/2 OCA। देखते हैं O ये है फ्रेंड्स, CA यानी ये आधार कितना है 1, ये आधार हुआ तो ये A हुआ, ये ऊंचाई इसकी क्या हुई, ये हुई OH, और OH कितना दिया है 8 सेंटीमीटर, प्लस OAB में आधार ये A हुआ यानी 1/2 इंटू आधार यानी A इंटू ऊंचाई OE कितना है 7 सेंटीमीटर। यहां से यहां तक फिर आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब यहां से आगे हम कैलकुलेशन है करेंगे। यहाँ पे √3/4A² इक्वल टू क्या हो गया, 2 से 6 जो है 3 बार कैंसिल हो गया, 3A हो गया, प्लस 2 जो है 8 को 4 बार कैंसिल कर दिया तो 4A हो गया, प्लस 2 से ये 2 से कैंसिल नहीं होगा फ्रेंड्स, 2 से जो है ये कैंसिल नहीं होगा तो ये 7A/2 हो गया, 7A/2 हो गया। अब यहां से और इसे सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स तो आ जाएगा √3/4A² बराबर में आ जाएगा, यहाँ पे √3/4A² बराबर आ जाएगा 3A 4A 2, यहाँ से 2 6 और 8 यहाँ आ जाएगा 6A प्लस 8A प्लस 7A/2। तो यहाँ से फ्रेंड्स आ जाएगा हमारा √3/4A² बराबर यहाँ 8 6 14 7 21A जो है 2 से ये 2 जो है 4 जो है 2 बार कैंसिल हो गया फ्रेंड्स, और यहाँ से A जो है ये A कैंसिल हो गया यानी A बराबर निकल के आ जाएगा 21 × 42 बटे में √3, और ये √3 से ऊपर नीचे जो है मल्टीप्लाई कर देंगे तो A बराबर निकल के आ जाएगा 42 √3/3, 3 से कैंसिल हो जाएगा फ्रेंड्स, 3 का 3 के 12, 14√3 सेंटीमीटर। यानी इसकी जो समबाहु त्रिभुज है उसका एक भुजा 14√3 आ गया फ्रेंड्स, एक भुजा 14√3 हो गया तो सारी भुजाएं समान होती है तो प्रत्येक भुजा कितनी हो गई 14√3 हो गई। अब आइए फ्रेंड्स समझते हैं अगला क्वेश्चन। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन क्या है, एक आयताकार मैदान की लंबाई 38 मीटर तथा चौड़ाई 32 मीटर है, इसके अंदर की ओर एक समान चौड़ाई का रास्ता बना है जिसका क्षेत्रफल 600 वर्ग मीटर है, इस रास्ते की चौड़ाई कितनी होगी। क्वेश्चन फ्रेंड बहुत ही बेहतरीन है। एक आयताकार क्या है, मैदान है जिसकी लंबाई दिया हुआ है हमें फ्रेंड्स कितना 38 मीटर, वह चौड़ाई कितना है फ्रेंड्स 32 मीटर, यानी यहां से यहां तक की चौड़ाई 32 मीटर है और यहां से यहां तक की लंबाई दिया है 38 मीटर। कह रहा है इसमें एक समान चौड़ाई का एक रास्ता दिया हुआ है, इसके अंदर मान लेते हैं ये समान चौड़ाई क्या है x मीटर है, क्या है इस रास्ते की चौड़ाई क्या मान लेते हैं x मीटर है। तो कह रहा है इस रास्ते की चौड़ाई कितनी है, यही पूछ रहा है हमसे। तो बहुत ही अच्छा है फ्रेंड्स, रास्ते का क्षेत्रफल हमें दिया हुआ है, यानी इस रास्ते का क्षेत्रफल हमें दिया हुआ है। तो यहाँ पे निकालेंगे क्या, रास्ते का क्षेत्रफल बराबर रास्ते का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा फ्रेंड्स, रास्ते का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला क्या है या कैसे निकलेगा। तो रास्ते का क्षेत्रफल निकालने पहले बड़े आयत के क्षेत्रफल में से छोटे आयत के क्षेत्रफल घटा देंगे तो यही एरिया बचेगा, यही रास्ते का क्षेत्रफल ही तो बचेगा फ्रेंड्स।
यदि हम बड़े वाले आयत के क्षेत्रफल से छोटे वाले आयत के क्षेत्रफल को घटा देंगे तो हमारे टोटल क्षेत्रफल यही तो बचेगा, रास्ते का क्षेत्रफल। तो रास्ते का क्षेत्रफल बराबर कितना होगा? रास्ते का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा? बड़े आयत का क्षेत्रफल, बड़े आयत का क्षेत्रफल माइनस छोटे आयत का क्षेत्रफल, छोटे आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल, बड़े आयत का क्षेत्रफल माइनस छोटे आयत का क्षेत्रफल। अब यहां से फिर रास्ते का क्षेत्रफल हमें दिया हुआ है कितना? 600 वर्ग सेंटीमीटर बराबर बड़े आयत का क्षेत्रफल, बड़ा आयत का क्षेत्रफल क्या होगा? 38 इंटू 32 माइनस में छोटे आयत का क्षेत्रफल। छोटा आयत फिर से यहां समझना हमें क्या होगा, ये यक्स यहां से घटा, यक्स यहां से घटा तो इसकी लंबाई आ जाएगी, यानी यहां से यहां तक की लंबाई, यहां से यहां तक की लंबाई यक्स यहां से घटा, यक्स यहां से घटा, यानी 2x घटा। और पहले यहां से यहां तक 38 है, उसमें से 2x माइनस कर देंगे तो इसकी क्या हो जाएगी? लंबाई हो जाएगी, इनटू चौड़ाई की बात हो रही है तो चौड़ाई कितना है? यहां से यहां तक 32 है, x मीटर यहां से घटा, x मीटर यहां से घटा तो यहां से यहां तक की जो चौड़ाई हुई वो क्या हो गई? 32 माइनस 2x, 32 माइनस 2x। तो यहां से 600 बराबर कितना हो गया? यहां से सॉल्व करेंगे इसको तो आ जाएगा 2 8 जा 16 और यहाँ 2 3 जा 6 और 7 और यहां से आ जाएगा 3 8 जा 24 और 3 जा 9 11, यानी यहां से आ जाएगा 6 11 और ये 1216 वर्ग सेंटीमीटर माइनस, अब ये ब्रैकेट में 38 का फ्रेंड्स हमने क्या करेंगे? 38 का 32 माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 1216 आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस हो गया, प्लस इंटू माइनस बराबर माइनस हो गया। तो यहाँ पे 38 का यहाँ करेंगे 76 आ जाएगा, 76x। अब यहाँ से माइनस का प्लस में करेंगे तो माइनस 64x हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा फ्रेंड्स, ये हो जाएगा 24x स्क्वायर। अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमारा जो है आंसर आ जाएगा। तो 600 इक्वल टू यहां से 1216 माइनस में 1216 हो जाएगा फ्रेंड्स। अब ये 76 और 64 ऐड करेंगे तो फ्रेंड्स कितना हो जाएगा? 140। 140 माइनस में ये माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 140x हो जाएगा। अब यहाँ पे प्लस 4x स्क्वायर है, माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 4x स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से ये कैंसिल हो गया फ्रेंड्स, तो यहाँ पे निकल के आ गया 140, यहाँ पे आ जाएगा फ्रेंड्स, ये इधर ले जाएंगे तो ये आ जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 140x प्लस 600 इक्वल टू 0। यहाँ से 4 कॉमन लेंगे फ्रेंड्स, आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 35x प्लस 150 बराबर 0। अब फ्रेंड्स हम 150 को ऐसा मल्टीप्लाई करें, ऐसा करें कि जोड़ने घटाने पर 35 आ जाए। तो यहाँ से ये फ्रेंड्स यहाँ पे स्पेस है, यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे आ जाते हैं तो x स्क्वायर माइनस 30x माइनस 5x प्लस 150 इक्वल टू 0। यहाँ से x कॉमन हो जाएगा फ्रेंड्स, x माइनस 30 माइनस 5 यहाँ कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 30, ये बराबर हो गए 0 के। यहाँ पे x माइनस 2 वैल्यू आ रही फ्रेंड्स, एक तो आ रहा है x माइनस 30 और एक आ रहा है x माइनस 5 बराबर 0। तो हम x माइनस 30 को नहीं लेंगे फ्रेंड्स, x माइनस 30 को नहीं लेंगे तो x बराबर आ जाएगा 5 सेंटीमीटर, यानी रास्ते की जो चौड़ाई है वो 5 सेंटीमीटर है। फ्रेंड्स हमारा वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। फ्रेंड्स कुछ नए क्वेश्चन के साथ अगले वीडियो में फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए जय सिया राम जी की।